तिरंगा झंडा बांधे हुए सड़क पर सरपट दौड़ता हुआ एक युवक रीवा के लिए कौतूहल का विषय बन गया। जिधर से भी यह युवक झंडा फहराते हुए गुजरता है, लोग देखते ही रह जाते हैं और अपने कैमरे में तस्वीरों को कैद कर रहे हैं। और सबसे बड़ा कौतूहल का विषय तब बन गया जब यह युवक बेधड़क सुहागी पहाड़ को भी पार कर गया। दरअसल यह युवक कटनी का रहने वाला है, जिनका नाम रुद्र पटेल है, जो कि अपनी 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा स्केटिंग के माध्यम से करने का संकल्प लिए हैं। रुद्र पटेल बताते हैं कि वह अपनी यात्रा उज्जैन से शुरुआत किए थे। मतलब पहली यात्रा उन्होंने अपने जिले कटनी से उज्जैन के लिए की थी। उसके बाद वह कई तीर्थ स्थल भी गए हैं। अब वह महाकुंभ जाने के लिए रीवा से होकर गुजर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 8 से 9,000 किलोमीटर की यात्रा वह स्केटिंग के माध्यम से कर चुके हैं। जब रुद्र रीवा से होकर प्रयागराज महाकुंभ के लिए उसमें शामिल होने के लिए जा रहे थे, तो लोगों में कौतूहल का विषय बन गया और रुद्र ने बेधड़क सरपट स्केटिंग से दौड़ते हुए सुहागी पहाड़ को पार कर लिया। रास्ते में स्केटिंग के दौरान कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। कहीं सड़कें खराब होती है, गड्ढे होते हैं, लेकिन रुद्र अपने संकल्प को लेकर सभी कठिनाइयों को पीछे छोड़ते हुए हजारों किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके हैं। देखा जा सकता है कि अपने पीठ में भारी वजन भी, जो कि उनकी रोजमर्रा की चीजें हैं, उसका वजन भी लेकर वह स्केटिंग के माध्यम से यात्रा कर रहे हैं। रुद्र का उद्देश्य है कि सनातन धर्म गौ माता की रक्षा हो और उनके पास इतने पैसे नहीं है कि डीजल या पेट्रोल का खर्चा उठाकर यात्रा कर सके। रास्ते में लोग उनकी मदद कर रहे हैं और वह निरंतर आगे चलते जा रहे हैं। आप भी देखिए किस तरीके से युवक अपनी यात्रा में स्केटिंग के माध्यम से निकल पड़ा है। मेरा नाम रुद्र कुमार पटेल है और मैं 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा स्केटिंग से कर रहा हूँ। कब से निकले? मैं 9 अगस्त को निकला था भैया जी, और लगभग मेरे को 5 महीने से ज़्यादा कंप्लीट हो। मैं शुरुआत किया था महाकालेश्वर उज्जैन से, तो वहाँ मेरे को 1 हफ्ते लगे थे पहुँचने के लिए अपने घर से, कटनी जिला से। और मैं भारत के पूरे तीर्थ और धाम की यात्रा कर रहा हूँ। और वहाँ से महाकालेश्वर गया, महाकालेश्वर से फिर अपना ओमकारेश्वर गया, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से पूरा मैं, मतलब मेरे इतनी व्यवस्था नहीं है कि मैं गाड़ी से चल सकूं, 4 व्हीलर से चल सकूं, और इसलिए मैं अपना स्केटिंग चुना हूं। जो मेरा ना पेट्रोल का खर्चा आता है, ना किसी चीज़ का खर्चा है, सिर्फ खाने का खर्चा आता है। बाकी कई श्रद्धालु लोग सपोर्ट करते हैं। फिर ऐसे ही यात्रा मेरी कंटिन्यू 5 महीने से चल। कितने किलोमीटर की यात्रा आपका? मैं लगभग 8-9 हज़ार किलोमीटर चल चुका हूँ। अगला पड़ाव आपका कहाँ है? अगला पड़ाव मेरा है महाकुंभ, और महाकुंभ में 1 महीने रुकने के बाद मेरा काशी विश्वनाथ है, और आगे फिर यात्रा कंटिन्यू चलती रहेगी। इतनी सारी यात्राएं करने का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है भैया जी कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, गौ रक्षा करनी है और अपने हिंदुओं को एक करना है, ताकि दूसरे धर्म के लोग, मतलब अपने धर्म में ये है कि जातिवाद है, जो एक दूसरे को जातिवाद से देखते हैं, तो ये सब खत्म करना है और अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं।
आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।